हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान भविष्य से आकर हमें चुनौती दे तो क्या हम उसकी बातों पर यकीन करेंगे या उसे सिर्फ एक अफवाह मानकर भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो चुनौती इतनी सटीक और गूढ़ हो कि वो आपको नर्वस कर दे तो फिर क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दावा किया है कि वो भविष्य से आया था। जी हाँ, ये है जॉन टीटर की कहानी, जो एक टाइम ट्रैवलर था। दोस्तों, ये कहानी आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग लगेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। साल 2000 के अंत और 2000 की शुरुआत में एक ऑनलाइन फोरम पर एक रहस्यमय शख्स ने पोस्ट करना शुरू किया। उसने खुद को जॉन टीटर कहा और दावा किया कि वो आदमी साल 2036 से आया है। उसके अनुसार वो अमेरिकी सेना के एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा था और उसे 1975 में IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए भेजा गया था, जो भविष्य में आने वाली एक बड़े प्रॉब्लम को हल कर सकता था। टीटर ने कहा कि IBM 5100 में एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्यूचर में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। दिलचस्प बात यह है कि बाद में विशेषज्ञ ने यह पाया कि ये जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। तो फिर टीटर को इसका पता कैसे चला? ये क्वेश्चन आज भी लोगों के मन में घूम रहा है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब जॉन टीटर ने साइंस, वॉर और फ्यूचर से जुड़ी कई अजीब लेकिन सटीक प्रेडिक्शन करना शुरू किया तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जाग गई। तो लगे हाथ जॉन टीटर ने क्या क्या भविष्यवाणी की थी उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले थी कोरोना वायरस जैसी महामारी। जॉन ने कहा कि फ्यूचर में एक बड़ी महामारी आएगी। हालांकि उसने सीधे सीधे कोरोना वायरस का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका ये प्रेडिक्शन काफी हद तक सच साबित होता है। दूसरा था अमेरिका में गृह युद्ध। टीटर ने कहा कि 2004 से अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होगा जो 2015 तक चलेगा। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर जरूर बढ़ा है। और तीसरा प्रेडिक्शन थर्ड वर्ल्ड वॉर का किया था, यानी कि उसने दावा किया कि 2005 में रूस अमेरिका और यूरोप पर परमाणु हमला करेगा जिससे लाखों लोग मरेंगे। ये भविष्यवाणी पूरी तरह सच तो नहीं हुई, लेकिन 2014 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत जरूर हुई थी। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या टाइम ट्रैवल इज रियली पॉसिबल। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु लाइट की स्पीड के करीब पहुंचे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो वो दूसरे के कंपैरिजन में कम उम्र का रहेगा। दूसरा है वर्म होल्स। ये यूनिवर्स में टाइम और प्लेस को जोड़ने वाले सुरंग जैसे रास्ते होते हैं जिनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह बेहद कम समय में जाया जा सकता है। टीटर ने भी अपने टाइम मशीन की डेफिनेशन में वर्म होल का जिक्र किया था। और तीसरा है क्वांटम अलाइनमेंट, जो एक फिजिक्स का एक सीक्रेट रूल है जिसमें दो कोनों को हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद आपस में जोड़ा हुआ पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी नियम से टाइम ट्रैवल के नए दरवाजे खुल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जॉन टीटर सच में टाइम ट्रैवलर था? क्या जॉन टीटर सच में भविष्य से आया था या नहीं? उसने कहा कि वो अपने परिवार से दूर है और उसे अपने समय में वापस जाना है। उसकी ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर कोई टाइम ट्रैवलर सच में होता तो उसकी जिंदगी कितनी अकेली और मुश्किल होती। हालांकि जॉन टीटर की कहानी ने लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा किया है कि क्या कोई भविष्य से हमसे कोई संपर्क कर सकता है और क्या हमारे आसपास कोई टाइम ट्रैवलर मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिर्फ एक अफवाह होती तो कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक क्यों होती? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जॉन टीटर अचानक गायब क्यों हो गया। 2001 के बाद उसने कभी कोई पोस्ट नहीं किया और न ही उसका कोई और वजूद मिला। जॉन टीटर ने कहा था कि वो 2036 में वापस चला जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेगा। लेकिन क्या भविष्य में वो या कोई और टाइम ट्रैवलर फिर से आएगा? क्या जॉन टीटर फिर से लौटेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जॉन टीटर फिर से लौटेगा या फिर हो सकता है कि वो पहले से हमारे बीच मौजूद है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर ये कहानी आपको सही में इंटरेस्टिंग लगती हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।